ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी 4 दिनों में मध्यम से घने बादल छाए रहने और वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 29 से 35 और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने और अधिकतम आर्द्रता 80 से 96 व न्यूनतम आर्द्रता 65 से 87% रहने और हवा लगभग 7 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से मुख्यतः पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम को देखते हुए इस समय कीट रोगों का प्रबंध करें और मौसम साफ होने पर ही दवाओं का छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए अभी बाजरा की पकी हुई फसल की कटाई को रोकें और मौसम साफ होने पर ही कटाई करें। मिर्च की फसल में इस समय लीफ कर्ल, जिसे चुर्रा मुर्रा रोग के नाम से भी जानते हैं, की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 डीजी दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय खाली पड़े खेतों की बतर आने पर जुताई करें, जिससे खरपतवार न होने पाए व रबी फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार रहे। संभावित मौसम में तिल की फसल में झुलसा रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए मैंगोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 बार 10-10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। तोरिया की बुआई के लिए उर्वरक और उन्नतशील किस्मों का चयन कर बीज की व्यवस्था कर लें एवं बरसात खत्म होने पर खेत तैयार कर बुआई करें। अरहर की फसल में फली बेधक कीट का प्रकोप पुष्पा अवस्था से ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। धान की फसल में तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G की 15 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। बैंगन और भिंडी की फसल में तना छेदक और फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए पहले ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें और उसके बाद स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 डीजी की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। फल वृक्षों जैसे आम, अमरूद, बेर, नींबू आदि की रोपाई किए गए पौधों में यदि कोई पौधा सक्सेस नहीं हुआ है तो उसकी जगह दूसरा पौधा लगाएं। इस समय पशुओं को छायादार सूखे स्थान पर रखें और स्वच्छ ताजा पानी पिलाएं और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दूषित चारा दाना न खिलाएं। तालाब आदि का पानी न पिलावें। पशुओं के फर्श पर प्रतिदिन 5 मिलीलीटर फिनाइल प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मिताली, जिला ग्वालियर के कृषक पंकज अवस्थी ने। ये अरहर की फसल में उखटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं।
तो पंकज अवस्थी जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अरहर खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है। दलहनी फसलों में चना के बाद अरहर का स्थान है। इसकी खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और ऊपरी खेतों में की जाती है, लेकिन इस फसल में भी अन्य फसलों की तरह रोगों का प्रकोप होता है और इस फसल में जिस रोग का प्रकोप अधिक देखने में आता है वह है उकठा रोग। यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से होता है। इस रोग में पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। इस रोग का प्रकोप आमतौर पर बारिश होने के बाद और कभी-कभी फूल फल लगने की अवस्था में होता है। रोग ग्रसित पौधे की जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। एक ही खेत में कई वर्षों तक अरहर की फसल लेने पर ही यह रोग तेजी से फैलता है और फसल में इस रोग का प्रकोप अधिक होने पर पूरी की पूरी फसल ही चौपट हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, यह जरूरी है कि आप इस रोग की समय से रोकथाम कर लें। और जहां तक रोकथाम की बात है तो आप इस रोग का खड़ी फसल में कोई भी प्रबंध नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस समय यानी बुआई के समय ही इसकी रोकथाम के उपायों को अपनाकर फसल को इस रोग से बचा सकते हैं और आगे चलकर अच्छी उपज भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक इस रोग के प्रबंधन की बात है तो जिस खेत में रोग का प्रकोप अधिक हो वहां 3 से 4 साल तक अरहर की फसल न लें। खेतों की 3 वर्ष में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जरूर करें और ऐसे खेत का चयन करें जिसमें बरसात का पानी न ठहरता हो। इसके अलावा रोग प्रतिरोधी प्रजातियां जैसे पूसा 991, आजाद, ICPH 8, ICPH 2740, ICPH 2671, नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2 की बुआई करें। बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। इसके अलावा आप भूमि शोधन भी कर सकते हैं। भूमि शोधन में ट्राइकोडर्मा विरडी की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर उसमें नमी बनाए रखें। इसके बाद इस खाद को जूट के बोरे से छायादार स्थान पर ढक दें और 3 से 4 दिनों पर उसकी पलटाई कर दें। करीब 8 से 10 दिन बाद इस खाद को प्रति हेक्टेयर में खेत तैयारी के बाद प्रयोग करें। इसके अलावा ज्वार के साथ अरहर की फसल लेने से रोग की तीव्रता में कमी की जा सकती है। किसान भाइयों, इस रोग से फसल को बचाने के लिए आप अरहर की कूड़ बनाकर बुआई करें, जिससे आप इस रोग को खड़ी फसल में होने से बचा सकते हैं और फसल से अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं।